हेलो दोस्तों, तो सर्कल्स का लेक्चर नंबर 11 है। आज का टॉपिक देखेंगे तो क्या लिखा गया है कि ब्रीथ के सापेक्ष, ठीक है, कोई पॉइंट है, सुन रहे हैं ना, कोई पॉइंट है। यहाँ पे बोला क्या है कि ब्रीथ के सापेक्ष एक पॉइंट की पोजीशन हमें बताना है। ये एक ये सर्कल है, सुन रहे हैं ना, ये जो है ना एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर यहाँ पर है और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, तो उसी का बस पोजीशन बताना है कि सर्कल के सापेक्ष अगर कोई पॉइंट है, वो यहाँ पर हो सकता है पॉइंट, वो सर्कल पर हो सकता है, वो सर्कल के इनसाइड हो सकता है। सुन रहे हैं ना, सर्कल के आउटसाइड मतलब बाहर कोई पॉइंट हो सकता है, सर्कल के इनसाइड मतलब सर्कल के अंदर कोई पॉइंट हो सकता है, सर्कल पर कोई पॉइंट हो सकता है, हाँ हो सकता है यहाँ पर भी, ठीक। तो वो हम बता रहे हैं, तो बात तो समझे ना कि हाँ पोजीशन किसका बताना है, स्थिति किसका बताना है, पॉइंट्स का स्थिति बताना है, किसके सापेक्ष, तो सर्कल के सापेक्ष। मतलब आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि सर्कल के सापेक्ष कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक कोई बाहर पॉइंट हो, ऐसा हो सकता है कि कोई सर्कल पर ही एक पॉइंट हो, और ऐसा हो सकता है कि कोई सर्कल के अंदर पॉइंट हो। इसके अलावा और कोई पॉइंट्स यहाँ पर हो ही नहीं सकता। इन्हीं पॉइंट्स बन सकते हैं सर्कल के सापेक्ष। एक आउटसाइड होगा, एक सर्कल के इनसाइड होगा, और एक सर्कल पर ही होगा, है ना, मतलब सर्कल पर कहीं भी हो सकता है, बस यही बात है। अब सबसे पहले कहें तो क्या हो सकता है, सर्कल के अंदर हो सकता है, तो यहाँ पर लगा देना सर्कल के अंदर एक पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट जो है ना P x1, y1 लगा दे रहे हैं। क्या है, ये सर्कल के इनसाइड है। अब इसका मतलब ये ना, आप कहीं पर ले लीजिए, बस यहाँ पर बताना क्या चाह रहे हैं कि कितने पॉइंट हो सकते हैं। 3 ही पॉइंट हो सकते हैं। अब 3 में सबसे पहला इनसाइड लिए। अब इनसाइड में सर्कल के इनसाइड आप कहीं पर भी ले लीजिए, सर्कल के अंदर कहीं पर भी ले लीजिए, पर जो बताना चाह रहे हैं उसको समझिए कि सर्कल के अंदर पहला हो सकता है, अब कहीं पर भी हो। इस टाइप से सर्कल के एक सर्कल पर हो सकता है ना, सर्कल पर आप कहीं पर भी ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। तो एक सर्कल पर हो सकता है, इसके भी कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, इसको भी बोल दे रहे हैं P x1, y1, हाँ ठीक है। अब इसी टाइप से एक और क्या हो सकता है, सर्कल के आउटसाइड हो सकता है। अब आउटसाइड आप कहीं पर ले लीजिए, वो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर, और हम यहाँ पर ले रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, P x1, y1, ठीक। एक सर्कल के सापेक्ष 3 पॉइंट हो सकते हैं, एक इनसाइड हो जाएगा, एक सर्कल पर हो जाएगा, और एक आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। आई होप बात को समझे होंगे। अब यहां पर बताना क्या है ना, डिस्टेंस बताना है। सुनिएगा, यहां पर सबसे पहले लिखा गया F CP लेस देन R। अगर CP लेस देन R हो तो क्या बोला है कि जो सर्कल के इनसाइड जो पॉइंट होगा ना, वो सर्कल के इनसाइड होगा। CP हम बता रहे हैं, हर पॉइंट्स का नेम हम P दिया है। सुनिए, ये जो इनसाइड जो पॉइंट है इसका भी नेम P दिए है, यहाँ पर सर्कल पर जो पॉइंट है इसका भी नाम P दिए हैं, और आउटसाइड सर्कल के आउटसाइड मतलब बाहर जो पॉइंट है इसका भी नेम P दिए हैं। तो CP, देखिए हम सबका बोल रहे हैं, अगर हम P बोल रहे हैं तो तीनों पॉइंट्स का बोल रहे हैं। C से P मतलब ये भी P। यहाँ पर क्या लिखा गया, CP लेस देन R हो, जिस पॉइंट का जो पॉइंट R से छोटा होगा, समझ रहे हैं ना, CP जो पॉइंट R से छोटा होगा। इसमें से कौन सा पॉइंट है जो R से छोटा है, तो R कितना होता है, रेडियस कितना होता है, रेडियस हाफ डिस्टेंस होता है सर्कल का। तो सर्कल का हाफ डिस्टेंस यहां तक होगा ना, तो हाफ डिस्टेंस यहां तक होगा, तो इससे छोटा ये वाला पॉइंट दिख रहा है। समझा रहे हैं, रुकिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एक सर्कल है, बना रहे हैं, देखिए ये एक सर्कल है, इसका सेंटर यहां पर है। कह रहे हैं कि यहां पर एक पॉइंट है, हमें यह बताना है कि ये रेडियस से बड़ा है या छोटा। अब बहुत इजी हो गया, बस हमें यह बताना है कि ये रेडियस से जो R है ना, सर्कल का जितना हाफ डिस्टेंस होगा उससे बड़ा है या छोटा है, उससे बड़ा है। इस पॉइंट का नेम हम P रख रहे हैं, उससे बड़ा है या छोटा है बताइए। तो आपको पता है कि हाफ डिस्टेंस होता है, रेडियस कितना होता है, हाफ डिस्टेंस होता है। मतलब क्या है कि अगर हम यहां से लेकर यहां तक का देखें तो ये पूरा रेडियस हो जाएगा। अरे इस बात से अग्री है ना कि हाँ यहाँ हाफ डिस्टेंस यहाँ दिख रहा है कि ये जो है ना सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यही तो हाफ डिस्टेंस है ना, और हाफ डिस्टेंस ही तो R होता है, तो इसको R बोल देंगे। अरे हम इस पॉइंट का भी भूल जाइए, इस पॉइंट को भूल जाइए, बस हम इतना कह रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक को R बोलेंगे ना, रेडियस बोलेंगे ना, हाँ रेडियस बोलेंगे। अब ये पूछा जा रहा है कि यहां पर कोई पॉइंट है यहाँ पर, और सेंटर से आपको बताना है, यहाँ पर सेंटर है ना,
हाँ, तो सेंटर से आपको बताना है कि ये रेडियस से बड़ा है या छोटा है। तो ये तो खुद ही दिख रहा है कि ये रेडियस से छोटा हो जा रहा है, क्योंकि रेडियस तो सेंटर से लेकर यहाँ तक होता है ना। पर यहाँ पर हम इस पॉइंट को देख रहे हैं तो रेडियस से तो छोटा हो जा रहा है ना। उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। यहाँ पर जो सी पी, ये जो सी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है ना, सुनिए, सी से सेंटर से लेकर जो इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये आर से छोटा हो जा रहा है, मतलब आर यहाँ पर बड़ा है। सही बात है ना, आर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है तो आर बड़ा हो गया। ठीक इसी टाइप से अगर हम करें कि सुनिए, ये जो है ना एक सर्कल है, इस सर्कल में अगर कहें कि यहाँ पर सेंटर है और हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है ना, हम सर्कल पर ही एक पॉइंट ले लिए, सुन रहे हैं ना, सर्कल पर ही, इस सर्कल पर जो पॉइंट लिए उसका नेम पी है, कोऑर्डिनेट जो भी हो, हम इसका नेम पी ले लिए। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये आर से बड़ा है या छोटा है। ये जो पॉइंट है ना, सेंटर से आप देखिए आर से बड़ा है या छोटा है। तो आर क्या होता है, अभी आपको बताया गया, रेडियस हाफ डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हम इस पॉइंट को अभी भूल जाइए, अभी बोले ना, इस पॉइंट को भूल जाइए, बस ये बताइए कि रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगा, हाफ डिस्टेंस हो जाएगा। सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आर होगा ना, सेंटर यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर होगा। पर अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एक पी पॉइंट है, सर्कल पर जो है ना एक पी पॉइंट है। अब आपको बताना है कि ये आर से ये बड़ा है या छोटा है। तो सिंपल से यहाँ पर आप देखेंगे तो कहेंगे आर का डिस्टेंस भी इतना दिख रहा है और सी से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी उतना ही दिखेगा। अरे जितना आर का डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस तो सी से पी तक का है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ना, यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सी पी इज इक्वल टू आर। ये दूसरा सिचुएशन, दूसरा पोजीशन हो सकता है कि पहला ये हो सकता है कि आर से छोटा हो। जब पॉइंट सर्कल के अंदर हो तो वो आर से छोटा हो जाएगा। जब पॉइंट सर्कल के इक्वल हो जाएगा, जितना डिस्टेंस यहाँ पर सॉरी रेडियस के इक्वल हो जाएगा, सर्कल का जितना डिस्टेंस रेडियस का है, सर्कल से, ये जो ये जो है ना सेंटर है, सेंटर से जितना डिस्टेंस सर्कल का है, माफ कीजिए, ये जो सर्कल है ना, ये जो सेंटर है ना, सेंटर से जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का है उतना ही डिस्टेंस रेडियस का भी होता है। हाफ डिस्टेंस होता है ना, हम बस इतना करें, सेंटर से देखकर बताइए इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, आर के इक्वल होगा ना। जितना डिस्टेंस, हाफ ही डिस्टेंस आर होता है, कहीं पर ले लीजिए, हाफ डिस्टेंस से तो आर होता है। हाँ, तो ये हाफ डिस्टेंस जो आर है ना, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना एक पी पॉइंट है, तो कह देंगे, हम पूछ रहे हैं सी पी, ये जो सी से जो पी तक का पॉइंट है ये किसके इक्वल है, तो आर के इक्वल है, क्योंकि आर का डिस्टेंस भी इतना ही है, यानी कि रेडियस के इक्वल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये दोनों बात समझे होंगे। एक और हो सकता है इस टाइप से, है ना, एक पॉइंट है जो कि बाहर है, उम्मीद करते हैं इससे और क्लियरिटी आ जाएगा। यहाँ पर जो है ना एक पॉइंट है जो कि पी है, ये जो है ना आउटसाइड, सर्कल के आउटसाइड, सर्कल के बाहर एक पॉइंट जो कि पी है। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पर सेंटर है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये आर से बड़ा है या छोटा है। आर से बड़ा है तो आर, पहले आप देखेंगे कि आपका डिस्टेंस जो है ना आर, मतलब हाफ डिस्टेंस, सर्कल का हाफ डिस्टेंस ही आर हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं तो आर तो इतना ही है, पर सेंटर से अगर यहाँ तक का डिस्टेंस देख रहे हैं ये तो बड़ा हो जा रहा है। अरे सही बात है ना, यहाँ सेंटर से देख रहे हैं तो ये इतना बड़ा है ना, और रेडियस को देख रहे हैं तो रेडियस तो इतना ही है। इन दोनों में कौन बड़ा है, ऐसे हम बस इससे लगा दें, दोनों में कौन बड़ा है, बस ऐसे ही देखकर बता दीजिए दोनों में कौन बड़ा है। अरे यस, दिख तो रहा है कि हाँ, सेंटर से अगर इस पॉइंट तक को देख रहे हैं तो ये पॉइंट का डिस्टेंस बड़ा हो जा रहा है और रेडियस छोटा हो जा रहा है। तो इस सिचुएशन में ऐसे बोल देंगे कि सीपी जो है ना वो बड़ा है आर से, सीपी ग्रेटर देन आर, है ना, रेडियस। सी सेंटर है, सेंटर से ये जो पी पॉइंट है इसका डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, तो सी पी बड़ा हो जाएगा किससे, रेडियस से बड़ा हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप इसमें देखेंगे, अब अगर इसको समझे है ना तो इससे और इजी हो जाएगा पिछले वाला को समझना, ये सब कि हाँ, यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसी पॉइंट को अगर यहाँ पर रख दिए, सुन रहे हैं ना, इसी पॉइंट को अगर यहाँ पर रख दिए, मतलब यहाँ पर सर्कल पर अगर रख दिए, तो सर्कल का जितना रेडियस होगा, देख रहे हैं ना, सर्कल का रेडियस इतना है ना, सर्कल का रेडियस इतना ही है, पॉइंट यहीं पर है, इसका मतलब है जितना सीपी का डिस्टेंस है, सीपी का डिस्टेंस इतना ही ना है और रेडियस भी इतना ही है ना। अगर इस पॉइंट को यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जितना डिस्टेंस यहाँ पर रेडियस का है उतना ही डिस्टेंस
सीपी का भी हो जाएगा। दोनों अच्छा, दोनों ये सेम दिख रहा है कि नहीं? हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, दोनों तो सेम ही दिख रहा है, दोनों डिस्टेंस सेम ही है, इसीलिए बोल दिया सीपी जो है ना आर के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। आई होप क्लियर होगा। चलिए अब देख लेते हैं। तीनों यहाँ पर वही लिखा गया है कि सीपी लेस देन अगर आर हो, सीपी जो है ना अगर वो आर से छोटा हो, है ना, मतलब ये वाला पॉइंट का बात हो रहा है, सर्कल के इन साइड, सर्कल के अंदर जो पॉइंट है ना ये पी, इसका बात हो रहा है कि ये जो है ना रेडियस से छोटा है, क्योंकि रेडियस जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है और उससे ये वाला छोटा हो जा रहा है, तो ब्रीथ के इनसाइड होगा। बस पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है, देखकर पोजीशन बताया जा रहा है कि अगर सीपी से सॉरी अगर रेडियस से अगर सीपी छोटा है, अगर कोई पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये क्या है, रेडियस से छोटा है, ये जो पॉइंट है ये रेडियस से छोटा है, क्योंकि रेडियस जो है ना यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है। यहाँ पर ही बताकर लिख दे रहे हैं, सीपी जो है ना लेस देन आर लिखा गया, यहाँ पर देख लीजिए सीपी लेस देन आर है। जब सीपी लेस देन आर था तो हम यहाँ पर क्या बताए थे कि यहाँ पर जो पॉइंट है ना वो इनसाइड होगा, तो वही तो लिखे हैं कि ब्रीथ के अंदर जो पॉइंट होगा ना वो ब्रीथ के अंदर होगा, ठीक है। अगला लिखे हैं कि सीपी इज इक्वल टू आर, तो सीपी जब आर के इक्वल होता है तो पॉइंट कहाँ होता है, सर्कल पर वो पॉइंट होता है, वो सर्कल पर कहीं भी आप ले लीजिए, यहाँ पर लेंगे तो भी इतना ही डिस्टेंस होगा जितना रेडियस का होगा। रेडियस का अगर डिस्टेंस इतना हाफ है, ये भी रेडियस का डिस्टेंस है, अगर पी यहाँ पर पॉइंट ले रहे हैं, है ना, जितना डिस्टेंस उसका उतना ही डिस्टेंस रेडियस का भी होगा। सीपी इज इक्वल टू आर हो गया। तो ये कब होता है, जब सर्कल के ऊपर हो, है ना, मतलब जो पॉइंट है ना वो सर्कल के ऊपर हो। अब ये जो पॉइंट है ये सब सर्कल के ऊपर ही ना है, कहीं पर ले लीजिए ना, ये जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर ही है। इसी टाइप से अगर थर्ड वाला देखेंगे तो क्या लिखा गया, सीपी ग्रेटर देन आर। तो जब सीपी ग्रेटर देन आर होगा तो यानी कि पॉइंट जो होगा वो आउटसाइड होगा, सर्कल के बाहर होगा कहीं, ठीक है। यहाँ पर वैसे बताया भी है कि हाँ सी से यहाँ पर देखेंगे सेंटर का जो सेंटर से अगर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस देखेंगे और सेंटर से इस रेडियस का डिस्टेंस देखेंगे तो दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मतलब पॉइंट का डिस्टेंस बड़ा होगा, तो पॉइंट का डिस्टेंस बड़ा होगा। तो इसमें हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड होगा, सर्कल के आउटसाइड होगा। वही तो लिखा गया है कि सर्कल के आउटसाइड होगा, है ना, ब्रीथ के बाहर होगा। आई होप क्लियर होगा ये तीनों चीज। पर इसमें जो है ना बहुत सारा चीज हो गया, इसीलिए नीचे इसी को एक और मतलब समझेंगे, ठीक है। देखते हैं ये कैसा लगता है, मतलब ये समझ में आ गया ना। इसी टाइप से ये भी है, ठीक है। या तो आप इसका यूज करके बता दीजिए या फिर इसका यूज करके बता दीजिए, अभी जो बताने जा रहे हैं। आइए देखिए यहाँ पर लिखा गया है सर्कल की इक्वेशन। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म आपको याद है। जनरल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का जनरल फॉर्म का इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो है ना इसको एस बोला जाएगा। ब्रीथ की इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन, है ना, इसको जो है ना एक छोटा फॉर्म में जो इतना दिख रहा है ना, हमेशा इतना लिखा जा रहा है, सुन रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमेशा इतना लिखा जा रहा है। इससे अच्छा है कि एक छोटा कोई नेम इसको दिया जाए, छोटा नेम, वही एस दिया गया, ठीक। अब इतना के प्लेस पर ये जो इक्वेशन है ना, इतना के प्लेस पर अब ओनली एस लिखा जाएगा। एस के ये जो इक्वेशन है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके प्लेस पर अब एस लिखा जाएगा। यहाँ पर वैसे लिखे भी हैं कि ब्रीथ की इक्वेशन एस इज इक्वल टू 0। यही अब आपका ब्रीथ का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन होगा। ब्रैकेट में लिखा गया है वेयर एस क्या है, एस क्या है, तो वही इक्वेशन जो जनरल फॉर्म का है। आई होप क्लियर होगा। अगला देखेंगे तो वही बात है, जैसे वहां पर क्या बताए थे, पॉइंट का पोजीशन बताया जा रहा था कि ये पॉइंट का पोजीशन, की पॉइंट जो है ना सर्कल के इनसाइड है या सर्कल पर ही है ये जो पॉइंट है, या फिर सर्कल के आउटसाइड है। बस यहाँ पर जो पोजीशन बताया जा रहा था उसी टाइप से यहाँ पर भी वही काम करेंगे। कहें है ना कि बस या तो इस टाइप से कर लीजिए या फिर इस टाइप से कीजिए। तो इसको भी हम समझ लेते हैं पहले। ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, सर्कल का इक्वेशन हो गया। अब इसको एस बोलेंगे। यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट पी x1, y1 के लिए पॉइंट पी, वही इसी पॉइंट का बात कर रहे हैं। वो इनसाइड हो या सर्कल पर हो या सर्कल से बाहर हो, कहीं पर हो, सर्कल के अंदर या सर्कल से बाहर, सर्कल से बाहर ये वाला हो जाएगा और सर्कल पर ये वाला हो जाएगा। तो सबका नेम तो पी ही दिए हैं, तो काम वही कर रहे हैं यहाँ पर भी कि सुनिए, जब आपसे बोला जाएगा कि कोई पॉइंट है, जैसे कोई पॉइंट है, इसका पोजीशन बताइए और इक्वेशन आपको मालूम रहेगा। सुनिए बता रहे हैं,
देखिए तो यहाँ पर ये आपके सर्कल का क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं। ये सर्कल का इक्वेशन, आपको सर्कल का इक्वेशन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि 3,1, सबको नहीं, देखिए बात को सुनिए, ये आपके सर्कल का इक्वेशन है। अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए 3,1 का पोजीशन क्या है। ये जो है ना, ये समझिए ना, ये एक सर्कल है, हाँ सर्कल है, अरे जो इक्वेशन है ये सर्कल ही ना है। हाँ तो इस सर्कल के सापेक्ष 3,1 ये जो 3,1 है ना, इसका पोजीशन बताना है। सुन रहे हैं, ये यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा कि ये अंदर है या बाहर है या फिर सर्कल पर है, नहीं, आपको ये दिया जाएगा। पूछा जाएगा कि 3,1 एक पॉइंट है और इस सर्कल का इक्वेशन आपको यहाँ पर मालूम है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस पॉइंट का पोजीशन क्या है। मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के इनसाइड होगा या सर्कल पर होगा या सर्कल से बाहर होगा, ठीक है। ये आपसे पूछ दिया जाएगा, इक्वेशन आपको मालूम रहेगा, कह रहे हैं ना सर्कल का इक्वेशन मालूम रहेगा, एक पॉइंट दिया जाएगा जिसके लिए पूछा जाएगा कि बताइए ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल के सापेक्ष ये जो 3,1 जो पॉइंट है, ये इसका पोजीशन क्या है। इस सर्कल के सापेक्ष ये बाहर होगा पॉइंट, जो ये 3,1 है ना, ये बाहर होगा या अंदर होगा, इनसाइड होगा या फिर सर्कल पर ही होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। हाँ तो इसको बताने के लिए क्या करेंगे आप, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को सर्कल के अंदर रख देंगे। अब वहाँ पर फिर से समझते हैं, जो ये पॉइंट है ना, इसी पॉइंट का हमें बताना है। ये आपके सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन यही ना है जिसको एस शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं। और आपको बताना है ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के सापेक्ष आपको पी x1, y1 का पोजीशन बताना है कि ये जो सर्कल है ना, ये जो यही ना सर्कल है, चलिए इस सर्कल को हम कुछ देर के लिए इसको बोल रहे हैं कि ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल के सापेक्ष आपको पी x1, y1 का पोजीशन बताना है। ऊपर बता दे रहे हैं यहाँ पर, चलिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर बता रहे हैं, रुकिए। जैसे हम इस सर्कल को, ये जो है ना एक सर्कल ही है, तो यहाँ पर एक सर्कल बना दिए, जो अभी पिछले पेज में बताया था ना वही चीज़, यहाँ पर ये एक सर्कल बना दिए। हाँ सर्कल बना दिए। आपके पॉइंट का नेम क्या है, पी x1, y1 लिख देते हैं, पी x1, y1, ठीक है। ये आपका पॉइंट है, ये आपका सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन जो है ना यहाँ पर लिखा गया है। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे, जो क्वेश्चन में भी बता रहे थे वही चीज़ यहाँ पर भी हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सर्कल है इसके सापेक्ष, ये जो सर्कल है इसके सापेक्ष इस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा। ये पॉइंट इसके अंदर होगा, इसके मतलब अंदर होगा, मतलब यहाँ पर होगा, मतलब कहीं पर भी अंदर इनसाइड कहीं पर भी, या फिर सर्कल पर होगा, या फिर इस सर्कल पर होगा, या फिर सर्कल से बाहर होगा। यही पोजीशन आपको बताना है। पोजीशन बताने के लिए आप क्या करेंगे, x1, y1 को इसमें आप रख देंगे, x1, y1 को इसमें रख देंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप कि जो पॉइंट का पोजीशन आपको बताने के लिए बोलेगा ना, सुन रहे हैं ना, जो पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए बोलेगा पी x1, y1, तो उसको पहले इक्वेशन में रखिए। किसके इक्वेशन में, जिस सर्कल के सापेक्ष बोल रहा है, इसी सर्कल के ना सापेक्ष बोल रहा है कि इस पॉइंट का पोजीशन बताइए, तो इसको जो है ना उसमें रख दीजिए। अब उसमें रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x1 x के प्लेस पर x1 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए x1 का स्क्वायर, y1 को उठाइए और यहाँ पर देखिए y1 का स्क्वायर हो जाएगा ना y2 के प्लेस पर, यहाँ पर देखिए यहाँ y1 का स्क्वायर, ठीक है। अगला देखिए प्लस 2yx है, सॉरी 2gx है, तो यहाँ पर x के प्लेस पर ओनली x1 हो जाएगा, मतलब 2gx के प्लेस पर x1। यहाँ देखिए तो यहाँ 2gx1 प्लस यहाँ पर क्या है 2fy1 हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे 2fy, ठीक है, यहाँ पर y के प्लेस पर y1, बाकी c में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना क्या हम कुछ किए, बस उस पॉइंट्स को क्या किए, जो सर्कल हमें मालूम था, सर्कल के जिस सर्कल के सापेक्ष, जिस वृत्त के सापेक्ष हमें बोल रहा था कि इस पॉइंट का पोजीशन बताइए कि ये जो सर्कल है इसके अंदर होगा, ये जो पॉइंट है ना ये इसके अंदर होगा या बाहर होगा या फिर सर्कल पर होगा, यही बताना था। अब इसके लिए क्या किए, सर्कल को जो पॉइंट्स का पोजीशन बताना था, स्थिति बताना था, उसी पॉइंट को इसमें डाल दिए तो हमें ये मिला। अब आपको मतलब यहाँ पर तो ये वाला मिला, पर अब जब आप क्वेश्चन में जब यहाँ पर जब कोऑर्डिनेट्स आपको दिया जाएगा 2, 3 जो भी वहाँ पर रहेगा, तब तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। सुन रहे हैं ना, जो भी आप यहाँ पर डालेंगे आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। हाँ तो कुछ वैल्यू मिलेगा ना, तो वहीं से आपको देख कर बताना है कि अगर वो S1 है ना, S1 का मतलब क्या है, S1 मतलब सर्कल का इक्वेशन, अगर वो S1 से, यहाँ पर देखिए, अगर वो S1 से छोटा है, सुनिए फिर से बता रहे हैं कि अगर आपका ये जो आएगा ना,
जब इस पॉइंट को आप इसमें रखेंगे इक्वेशन में तो कुछ वैल्यू आएगा, हाँ कुछ वैल्यू आएगा। तो अगर वो वैल्यू S1 से, S1 यहाँ पर लिखे हैं, अगर वो 0 से, मतलब इन दोनों में अगर S1 बड़ा हो जाएगा, मतलब जो वैल्यू यहाँ पर आएगा ना, जो वैल्यू आएगा पॉइंट को पुट करने के बाद, ये जो पॉइंट है ना इसको इक्वेशन में पुट करने के बाद जो वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा, अगर वो S1 से छोटा होगा, S1 से यहाँ पर छोटा है, अरे सॉरी S1 से मतलब ऐसे लिखे हैं कि अगर वो 0 से बड़ा है तो बिंदु वृत्त के बाहर होगा, है ना। जो पॉइंट होगा ना, जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड होगा। सुनिए यहाँ पर S1 इज इक्वल टू, सपोज कीजिए, सुनिए ये देखिए, इसको ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम इसमें जब रखें तो सपोज कीजिए कि हमें हमारा जो है ना 6 आया, सुनिए ये जो है ना 6 आया, S1 इज इक्वल टू क्या आया, 6 आया। तो पहले में क्या बोला है कि अगर S1 0 से बड़ा होगा, ठीक है, S1 का वैल्यू क्या हमारा 0 से बड़ा आया है, हाँ 0 से बड़ा हमारा 6 आया है। इसका मतलब होगा कि जिस सर्कल के सापेक्ष बोल रहा है, ये सर्कल है ना, इस सर्कल इसको बनाते हैं, इस सर्कल के सापेक्ष ये जो पॉइंट हमसे पूछा जा रहा था, पॉइंट तो अब यहाँ पर लिखेंगे नहीं, सपोज कीजिए Px1, y1 है, इसी का अगर पूछ रहा है, ये जो है ना आउटसाइड में होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को जब इस सर्कल के इक्वेशन में, मतलब इस सर्कल का जो भी इक्वेशन था, जैसे यहाँ पर था ना, इस इक्वेशन में जब यहाँ पर इसको पुट किए हैं तो जो वैल्यू आया है ना, ये वाला आया है, मतलब हम 6 लेकर बता रहे हैं कि S1 इज इक्वल टू 6 आया है। तो ये जो है ना 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, S1 का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि वो बाहर होगा, ठीक। इसी टाइप से अगर S1 का वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाएगा, S1 का वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ गया तो जो पॉइंट होगा ना वो सर्कल के ऊपर होगा, है ना, जो सर्कल होगा ना उसी पर पॉइंट होगा। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम समझाते हैं। S1 इज इक्वल टू 0 लिखा गया है, जरा बताएंगे 0 कब आता है? कोई सर्कल है, सर्कल का जो इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है। अब कोई भी, अब 0, सुनिए इसको, ये 0 कब आता है, ये जो इक्वेशन है ये 0 कब आता है? आपको क्या बोला गया था कि कोई पॉइंट अगर सर्कल पर होगा, सुन रहे हैं, कोई पॉइंट अगर सर्कल पर होगा तब ही सर्कल पर होगा, इसका मतलब इसको इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। इस बात को तो कितने दिन पहले बता दिया गया कि अगर कोई पॉइंट है, अगर वो सर्कल पर है तो क्या होगा, सर्कल के जो इक्वेशन होगा, सर्कल का इक्वेशन ही वाला है इसमें, है ना, ये जो सर्कल का इक्वेशन है इसमें अगर इस पॉइंट को रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या है, अरे कि 0 पर ला देगा, समझ रहे हैं। और उसी चीज को तो यहाँ पर लिखे हैं कि S1 का वैल्यू अगर 0 आ गया, S1 का वैल्यू मतलब क्या, मतलब इस पॉइंट को इसमें पुट करने पर अगर हमारा 0 आ गया, तो आप खुद सोचकर बताइए ना 0 कब आता है। अभी आपको बताए हैं ना कि कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को इसमें रखे तो 0 ला दिया, 0 आया, इसका मतलब सेटिस्फाई कर दिया। सुनिए बात को सुनिए, सेटिस्फाई कर दिया, संतुष्ट कर दिया। और संतुष्ट वही पॉइंट करते हैं जो वृत्त पर होते हैं, जो सर्कल पर होते हैं। और उसी चीज को तो यहाँ पर लिखे हैं, कुछ और कहाँ लिखे हैं, वृत्त के ऊपर होगा, कहाँ कुछ लिखे हैं यहाँ पर देखिए। तो पॉइंट जो है ना वो सर्कल के ऊपर होगा, पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा, तो सही तो बोल रहा है ना। सेटिस्फाई कौन करता है, यहाँ पर 0 आया है ना। सुनिए फिर से सुनिए, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का हमें पोजीशन बताना है। इस पॉइंट को जब हम इसमें रखे हैं, तो 0 आया है। बस आप यही बता दीजिए कि 0 कब आता है। कोई सर्कल का इक्वेशन है, उसको 0 पर कौन लाएगा, या फिर 0 कब आता है? जब कोई पॉइंट उस सर्कल पर होगा, जो पॉइंट सर्कल पर होगा वही पॉइंट इसको, है ना, सेटिस्फाई कर सकता है, मतलब 0 ला सकता है। उस पॉइंट को अगर इसमें रखेंगे तो 0 ला सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा इसका मतलब क्या है कि अगर इस पॉइंट को इसमें रखें, इसका मतलब 0 आया, तो 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट जो है ना सर्कल पर होगा। यहाँ पर दोनों दिख रहा है कि हाँ, एक पॉइंट है जो कि सर्कल पर है, अब इसको जो है ना इसमें रखे हैं तो 0 आएगा, और आपको पता है कि सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो सर्कल पर है। पर वही चीज अगर उल्टा आपसे बोले कि एक सर्कल का इक्वेशन है, सुनिए एक सर्कल का इक्वेशन है, इस सर्कल के इक्वेशन में किसी पॉइंट को, सुन रहे हैं ना, कोई पॉइंट है Px1, y1, सुन रहे हैं ना,
P(x1, y1), अगर इसको इसमें रखे हैं तो हमारा वैल्यू जो है ना 0 आया है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि 0 आया है तो ज़रा सोच कर बताइए कि ये पॉइंट जो है ना वो सर्कल पर होगा या सर्कल के इनसाइड होगा या सर्कल के बाहर होगा। तो आप खुद देखेंगे। अच्छा 0 आया है, 0 तो वही कर सकता है, वही तो सॉरी 0 तो वही ला सकता है जो सर्कल पर होगा। जो पॉइंट सर्कल पर होगा वही तो 0 ला सकता है ना। जैसे ये पॉइंट जो है ना सर्कल पर था तो इसको जब इसमें रखे हैं तो 0 आ गया है। तो 0 कौन ला सकता है? जो सर्कल पर, जो पॉइंट सर्कल पर होगा वो 0 ला सकता है। और उसी चीज़ को यहाँ पर लिखे हैं कि अगर 0 आ रहा है, मतलब अगर पॉइंट को पुट करने पर अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट जो है ना वो सर्कल पर होगा, सर्कल पर, ना सर्कल के अंदर होगा इनसाइड और ना ही सर्कल के बाहर यानी कि आउटसाइड, कहीं नहीं होगा। वो कहाँ पर होगा? सर्कल पर होगा। सर्कल पर, हर सबके लिए फिगर बनाना पड़ेगा क्या? सर्कल पर होगा मतलब यहाँ पर, कहीं पर हो सकता है सर्कल पर। ठीक है। अगला है कि अगर इक्वेशन को पॉइंट को रखने पर अगर वो 0 से मतलब बड़ा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है ना। अगर पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में रखने पर अगर वो 0 से छोटा आ रहा है यानी कि जो पॉइंट है ना वो सर्कल के इनसाइड होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम फिर से बता रहे हैं कि इस पॉइंट को हम रखे हैं, जैसे ये देखिए ये वाला जो है ना इस टाइप से है, एक यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर एक पॉइंट है, नहीं ऐसे नहीं, मतलब ये जो है ना एक सर्कल है, ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पर जो कि P(x1, y1) है। और इसका इक्वेशन जो होगा, जैसे इसका इक्वेशन हम फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसका ये इक्वेशन है। तो इसके इक्वेशन में अगर इस पॉइंट को हम रख रहे हैं, हाँ ठीक है, पॉइंट को रख दिए, तो आपका जो वैल्यू आया ना वो 0 से छोटा आया, मतलब -2, -3, -4। ठीक है। अगर आप इसको रखे हैं तो आपका वैल्यू जो है ना -2, -3, -4 मतलब नेगेटिव में आया। ये सब यही ना, 0 से छोटा यही ना है। अरे 0 से छोटा यही सब ना है। हाँ, मतलब इस टाइप से नंबर आया जो नेगेटिव में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पॉइंट है ना ये अंदर है। फिर से एक बार तीनों को बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट है x1, y1 है ना, और पॉइंट मतलब उसी को हम ले रहे हैं, 3 पॉइंट बस नेम दे से। ठीक है, ये 3 पॉइंट है और सर्कल का इक्वेशन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका नेम चेंज कर दे रहे हैं R, ये जो है ना एस है। सर्कल का इक्वेशन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिख दिए। ठीक है। हाँ, तो आप कैसे चेक करेंगे? आपसे पूछा जा रहा है ये जो P पॉइंट है ना, बताइए ये जो है ना सर्कल के अंदर है या सर्कल पर है या सर्कल के बाहर है? चलिए इसको इसमें जल्दी से पुट करिए। हाँ, पुट किए तो हमारा आंसर जो है ना वो -2 आया। सपोज कीजिए -2 मतलब नेगेटिव में आया, मतलब 0 से छोटा आया। सीधी बात, क्या ये 0 से छोटा है? हाँ 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है इसका मतलब सर्कल के अंदर होगा, सर्कल के अंदर कहीं भी हो। फिर से बोला गया कि इस R को बताओ, इस R को मतलब बताओ बोले हैं, आपको नहीं बोले हैं। ठीक, यहाँ पर ये जो R पॉइंट है ना इसको बताओ कि ये जो है ना इस सर्कल, ये जो सर्कल है ना इस सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर, बाहर है यहाँ पर मतलब इधर कहीं, या फिर सर्कल पर है। तो जब आप इसको रखें तो आपका जो वैल्यू आया ना वो 0 आ गया। अब देखिए तो 0 के इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया ना। तो जब 0 आ गया, और आपको पता ही है कि 0 कौन ला सकता है, अगर इस पॉइंट को इसमें रखे हैं इसका मतलब, और 0 आ गया, 0 कौन ला सकता है? वही पॉइंट ला सकता है जो सर्कल पर होगा, इसका मतलब है सर्कल पर है। और ये जो PRS, अगर इसको जो है ना इसमें फिर से रखें, एक तीसरा पॉइंट था जिसका नाम S था, S का कोऑर्डिनेट्स अगर इसमें रखें और रखने पर जो है ना हमें जो वैल्यू मिला वो वैल्यू मिला 2। तो 2 क्या है? 0 से बड़ा है। क्या 2 0 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। बड़ा है मतलब अगर 0 से बड़ा आएगा यानी कि वो जो है ना बाहर होगा, जो पॉइंट्स होगा वो बाहर होगा। उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, जो क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले आपको यहाँ पर समझा रहे थे, एक्सप्लेन किए थे, वही क्वेश्चन है। सर्कल का इक्वेशन ये है। ठीक है। अगला बोला है इसके सापेक्ष पॉइंट 0,1, 3,1
एंड यहाँ देखिए 1,3 की पोजीशन फाइंड कीजिए। जल्दी से बताइए कि ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल की इक्वेशन ये वाला, सॉरी ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन ये वाला है। हाँ, तो ये जो सर्कल है ना, बताना है आपको इस सर्कल के ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, बाहर है, या फिर सर्कल पर है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर लिख दें एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 4y प्लस 3, ये वाला। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन हो गया। और आपको किन किन पॉइंट्स का पोजीशन बताना है, तो सबसे पहले 0,1 अगेन, सॉरी, फिर उसके बाद 3,1 1,3, 0,1 3,1 1,3, तीनों का नेम दे दिए A B C। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं A 0,1, देखिए तो A 0,1। ठीक है, इसको क्या करना है, इस पॉइंट को क्या करना है, सर्कल के अंदर रखना है ना। इस पॉइंट को जो है ना सर्कल के अंदर रखिए। तो सर्कल के अंदर रखेंगे तो ये क्या है, x है, ये क्या है, y है। x के प्लेस पर कितना है, x के प्लेस पर 0 है, 0 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ देखिए 0 वही होगा। ये y है 1, 1 यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा 1, यहाँ देखिए यहाँ 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो माइनस में 2x है, x के प्लेस पर आपको 0 रखना है तो 0 आपको मिलेगा। यहाँ देखिए तो माइनस में 0 लेके है। यहाँ पर देखिए 4y है, y के प्लेस पर 1 रखना है, 4 × 1, यहाँ पर देखिए तो 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कांस्टेंट प्लस में 3 है, यहाँ पर देखिए प्लस में 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 और 1 कितना होता है, 1 होता है, और 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं फिर से, 3 और 1 कितना हो गया 4, -4। एक बार आप खुद से देख लीजिए, S1 इज इक्वल टू 0, 0 आया। तो आप एक बात बताइए, 0 आया इसका मतलब क्या, कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसको रखने पर, इक्वेशन में रखने पर उसको सेटिस्फाई कर दिया, मतलब 0 आया, सेटिस्फाई कर दिया ना। तो कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जो सेटिस्फाई करता है, यानी कि वो ब्रीथ पर होगा, क्योंकि सेटिस्फाई कर दिया, 0 लाया इसका मतलब ब्रीथ पर होगा। और ऐसे भी अभी आपको बताया गया कि जब 0 के इक्वल होगा, 3 चीजें बताया गया ना कि सॉरी, S1 का जो वैल्यू होगा वो अगर 0 से बड़ा होगा, है ना, एक S1 का वैल्यू अगर 0 के इक्वल होगा, S1 का वैल्यू, S1 मतलब पुट करने के बाद ये वाला S1 का वैल्यू अगर लेस देन, अगर मतलब 0 से अगर छोटा आया, 3 पोजीशन, इस पोजीशन में क्या होता है, S1 का वैल्यू अगर बड़ा है, 0 से अगर बड़ा है, यानी कि जो पॉइंट होगा ना वो सर्कल से बाहर होगा, इक्वल आया यानी कि सर्कल पर होगा, तो सर्कल पर, CIRCLE, सर्कल पर। ये जो पॉइंट है 0,1 वो क्या होगा, सर्कल पर होगा। अगला निकाल लेते हैं B, आप खुद निकाल कर बताइए। B पॉइंट को 3,1 है, इसको इसमें पुट कीजिए और बताइए हमें। ठीक है, 1 मिनट के अंदर बताइए। निकाल लिए ना, ठीक है, रखते हैं। कितना आ जाएगा, यानी कि 3 आ गया। अब ये तो 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया, तो 0 से जो बड़ा होगा वो क्या होगा, सर्कल से बाहर होगा, सर्कल के आउटसाइड। ठीक है, अब आपको तीसरा वाला बताना है, जगह ही नहीं है, कहाँ पर बताएं, तब तक आप निकालिए।
क्या ये ठीक है? सॉरी 3 होगा। एंड कितना आया? -1 आया। S1 इज इक्वल टू -1। ये -1 क्या है? 0 से क्या है? छोटा है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे जो यहाँ पे बोला गया था ना, ये जो लिखे हैं ना, इस टाइप से आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, इसमें जो S1 का वैल्यू है वो 0 के इक्वल है, मतलब इस टाइप से आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और फिर सर्कल पर लिख सकते हैं। नहीं तो ऐसे भी अगर समझ गए तो कोई बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? CIRCLE, सर्कल के इनसाइड, यानी कि 0 से छोटा आया तो सर्कल के अंदर होगा। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। ठीक है।